एक बुजुर्ग दादा दुली चंद 102 साल, उनको मुर्दा घोषित कर दिया गया था और उनको अपना जिंदा साबित करने के लिए पूरे शहर से बारात निकालनी पड़ी थी। मामला था बुढ़ापा पेंशन का। तो जब वो पूरा मामला निकला तो आपको पता होगा बहुत से लोग निकल के आए ऐसे कि जो मुर्दा घोषित कर रखे थे वो जिंदा निकले। बहुत से लोग आए जो विकलांग थे लेकिन फिट घोषित कर रखे थे। बहुत सी विधवाएं आई जो विधवा थी लेकिन उनके पति जिंदा कर रखे थे। बहुत से ऐसे लोग आए जिनकी इनकम 50,000 भी नहीं है साल की, उसकी 5 लाख रुपए दिखा रखी थी और ये दिखा दिखा के पेंशन काट रखी थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके बाद काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन बात कुछ लोगों के फ़ायदे की नहीं थी। फिर चंडीगढ़ गए बारात लेके और फिर वहाँ पे चंडीगढ़ भी मुख्यमंत्री निवास पे प्रोटेस्ट किया। तो उसके बाद पूरे हरियाणा में आपके सिरसा में भी पेंशन के लिए इन्होंने खोला होगा काउंटर स्पेशल। तो मैं आपके सामने ना एक अभी तक का जो डाटा है, अभी और आने वाला है, लेकिन अभी तक का जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप उसको नोट करना जरूर। टोटल पेंशन जो रोकी गई है पूरे हरियाणा में 1,75,298। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। पीपीपी के कारण, ये जो फैमिली आइडिया चल रही हैं आप लोगों को पता है, इसके कारण करीब 1,04,655 पेंशन रोक दी गई। रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस जो डाटा होता है उसके कारण 70,643 पेंशनें रोक दी गई। 70,643 43। ये रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जो उसके पास होके जाती हैं ये जो पेंशन बनती है, तो उसने रोक दी। 14,691 लोगों को मुर्दा घोषित कर रखा है हरियाणा में। पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ और लोग धक्के खा खा के अपने घर बैठ के बेचारा उन्होंने बेरा भी नहीं है। 14,691। 18,551 विधवा हैं, उनको शादीशुदा दिखा रखा है कि आप विधवा नहीं हो, आपकी तो शादी हो रही है। या तो शादीशुदा दिखा दी, किसी का भी नाम डाल दिया उसमें, या उनके पति को जिंदा दिखा दिया कि आपका तो पति जिंदा है। 34,703 लोगों को 2 लाख रुपए से ज्यादा दिखा, उनकी है ही नहीं, 2 लाख रुपए से ज्यादा इनकम दिखा दी, इसलिए काट दी उनकी। 33,616 लोगों को रिटायर्ड फौजी दिखाया गया है, जो कि है ही नहीं, वो है ही नहीं रिटायर्ड फौजी। 33,000 नोट करना, 33,616। 4507 विकलांगों की पेंशन रोक दी गई कि आप तो फिट है, आप तो फिट है। उन्होंने इस तरह बना दिया कि भैया तो आप हो ही नहीं। 2404 लोगों को सरकारी डिपार्टमेंट का रिटायरमेंट बता दिया। 2404 लोगों को सरकारी डिपार्टमेंट का रिटायरमेंट कि आप तो वहां से पेंशन ले रहे हो, जो कि है ही नहीं, वो तो है ही नहीं सरकारी डिपार्टमेंट में। 2044 जो बेटियों की लाडली योजना होती थी ना, पेंशन मिलती थी, उसको काट दिया गया। तो अब ये तो बात आ गई जी डाटा जो मैंने आप लोगों को दिया है। तो हम इसके बाद जब चंडीगढ़ से आए तो सरकार ने जारी किया कि भाई हम 10-11 दिन का स्पेशल वो लगा रहे हैं और दिन रात वो जो भी है संडे सैटरडे को भी खुलेंगे। तो 2 लाख का डाटा है जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी। 2 लाख से ऊपर 60, सरकार कहती थी कि हम 60 साल का होने के बाद ना अपने आप ऑटोमेटिक बना दें, किसी को जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की, लोग अपने घर बैठे देखते रहे, कुछ नहीं बना। और ये डाटा, ये जो लोग निकल के आ रहे हैं जिंदा, जो मुर्दे दिखाई थी, ये आज की बात नहीं है। किसी को 8 महीने हो गए, किसी को 10 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 6 महीने। अब सरकार ने हमारे से मांगा था कि भाई 30 तारीख तक का समय हमें दीजिए, तो उन्होंने अपने वो खोल रहे हैं। सरकार ने कई साल हो गए राशन कार्ड बनाने बंद कर रखे हैं, राशन कार्ड ही नहीं बना रही है। अब ये पूरा मामला उठा है, उसके बाद हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं अलग अलग जगह से। तो हम तो सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं, आप लोगों का भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि भाई राशन कार्ड बने नहीं रहे किसी के, गरीब लोग कहाँ जाएगा बेचारा, राशन कार्ड ही नहीं बना रही है सर। और सरकार ने अभी 30 तारीख तक का दिया है, तो हम तो एक भी कोई बुजुर्ग है, कोई विधवा है, कोई विकलांग है,
अगर किसी की पेंशन नहीं बढ़ेगी तो उसके बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए। इसके अलावा और कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? मैं पूरे हरियाणा में जाके बता रहे हैं। कितने जिले कवर कर लिए? अभी तो हम यासी, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर, अभी सिरसा आए हैं। तो ये हमारा इसका मकसद ये है कि एक लोगों तक ये सूचना चली जाए कि ये नंबर है, इस नंबर पर जाके आप अपनी वो, और ये इनका नंबर भी है, और ऑफिस में जाइए और ऑफिस में जाके अपनी समस्या का समाधान करवाइए। अगर नहीं होता है तो फिर हम करेंगे ही। हमने सरकार को ये बोल दिया है कि बुढ़ापा जो पेंशन है, विकलांग है, विधवा है, अभी उन्होंने कहा भी 10 दिन में हम ये जो भी गड़बड़े हुई हैं वो देखें। बाकी 60 साल से ऊपर का जो इनका ऑटोमेटिक सिस्टम था वो भी फेल है, वो नहीं है। हम सरकार को कह रहे हैं घर घर जाके, ये इनके सारे घर घर के आते हैं ना प्रोग्राम, तो घर घर जाके पेंशन बनाए। अगर नहीं बनाई तो हम आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। ताऊ देवीलाल ने ये राशि सम्मान राशि के रूप में दी थी कि बुजुर्गों का मान सम्मान के लिए। ये कोई डिसाइड नहीं है कि किसी के बेटे हैं, किसी के पास जमीन है, किसी के बेटे चाहे अरबपति हो। वो रेमेंड वाले का अभी तक पड़ा है, वो अनाथ आश्रम में पड़ा है बेचारा, वो तो हजारों करोड़ के मालिक हैं। ये अनाथ आश्रम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ बड़े बड़े लोगों के, पैसे वालों के, अफसरों के माँ बाप अनाथ आश्रम में रहते हैं। क्या मतलब इससे कि किसी का बेटे के पास इतना है, ये है, किसी के कहते हैं कि अभी सिरसा की तो घटना थी, वो जो महिला को उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए दें। कितनी महिलाओं को 1 लाख रुपए देगा? मुख्यमंत्री है, बताए कितनी महिलाओं को 1 लाख रुपए देगा? बताओ तो। ये स्टंटबाजी जो मुख्यमंत्री मारता घूम रहा है, वहां रोहतक में दे दिए 2,500, कितना न देगा? 2,500। कितने मुख्यमंत्री के पास कितनी महिला पहुंच जाएंगी भाई? जो 5 लाख पूरे हरियाणा में लोग परेशान है उनका समाधान करें। और ये इनका बिल्कुल क्राइटेरिया गलत है कि इसकी 2 लाख रुपए से इनकम। अरे जिनकी 20,000 भी इनकम नहीं है उनकी तुमने 20 लाख इनकम दिखा रखी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सिरसा में ताऊ देवीलाल की जन्मभूमि है यहाँ से, और जो ताऊ देवीलाल के नाम से वोट खा रहे थे वो अब नोट खा रहे हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ताऊ देवीलाल का जो है मान सम्मान। ताऊ देवीलाल तो स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन वो स्वर्ग में बैठे भी ताऊ देवीलाल परेशान हो रहे होंगे। आज जिन लोगों के लिए आप पॉलिसी बना के गया था, आज वो बड़े बुजुर्ग धक्के खाते घूम रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्राइटेरिया बेकार है, इसका कोई लेना देना नहीं। और ये मुख्यमंत्री जी जो 1 लाख रुपए, मुख्यमंत्री मेरे को बताओ कितनी महिला चाहिए है इसी जो परेशान है, 1-1 लाख रुपये दिए मैं लेकर आऊंगा, बता। बूझ लो मुख्यमंत्री थे कि कह दिया मुख्यमंत्री ने कि इसके जमीन 5 एकड़ इसके नाम है जमीन। अरे उस जमीन में उसके बालक, उसने बेचारी ने कोई कुछ देता ही नहीं, तो कहाँ जाएगी वह? उसके जमीन का क्या मतलब है? तो टोटल बेकार क्राइटेरिया है यो। और हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि ये ताऊ देवीलाल का भी अपमान है, और जो आज सरकार में बैठे हैं, कहें हम ताऊ देवीलाल के हैं, वे भी कुछ नहीं कर रहे। जो बाहर बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, वे भी कुछ नहीं कर रहे।